जो This सेशन है conference will now be recorded. उसके अंदर हमने एक टास्क करा था. द टास्क नेम इज लाइक create VM in cloud and access in on-premise network. Yes or no guys? यही करा था. Yes. नाउ आज का जो हमारा टास्क है, दिस इज कॉल्ड टास्क 1. आज का जो हमारा टास्क है टास्क 2. तो अगर मैं टास्क 2 की बात करता हूँ तो टास्क 2 के अंदर सिंपल सा किसी ने आपको ये बोला है डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड, कि मेरी वेबसाइट आपको बनानी है कहां पर, क्लाउड पे. एंड वेब वेब सर्वर एक्सेस इन ऑन प्रोमाइस. मेरा जो वेब सर्वर है वो ऑन प्रोमाइस में एक्सेस होना चाहिए. एंड वेबसाइट एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड. लेकिन मेरी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए. गाइस गॉट इट माय पॉइंट? इज इट क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि आपको एक वेबसाइट बनानी है क्लाउड पर और वहां पर जो आप सर्वर बनाएंगे वो सिर्फ ऑन प्रेमाइस में एक्सेस हो, लेकिन उस सर्वर पे जो सर्विस डाली है आपने, यानी कि जो आप वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं वो वेबसाइट आपकी वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए. क्लियर द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर? Yes. किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? आकाश, देव, महेश, मेहताब, राशिद. अब इस टाइप का एक प्रोजेक्ट हमें मिला है. रोहित, गॉट इट दिस पॉइंट? अब इस टाइप का जो प्रोजेक्ट हुआ है ना गाइस, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास दो टाइप्स की सर्विस, यानी कि अब आपको यहाँ पर ना क्लाउड की दो सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा. तो क्लाउड की दो सर्विस का मतलब है कि जब भी स्टेप्स का प्रोजेक्ट मिलता है ना तो यहाँ पर दो टीम्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है. एक आपका आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और एक आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि कोई भी काम करने के लिए आपको इंफ्रा चाहिए और उस इंफ्रा पे काम करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए. यानी कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक यूजर है रोहित, जो कि क्या है, इंफ्रा एडमिन है. रोहित है जो कि क्या है, एडमिन है इंफ्रा का. तो रोहित का क्या काम है, इंफ्रा बनाना, यानी कि घर बनाने का काम रोहित का है. लेकिन घर का यूज कौन करेगा, कैसे करेगा? गॉट इट? कि मैंने एक कंप्यूटर तो बना दिया, आईबीएम ने कंप्यूटर बना दिया, लिनोवा ने कंप्यूटर लैपटॉप बना दिया, बट लैपटॉप को यूज कौन करेगा? दोनों में चीज फर्क है ना, एक बनाने में और एक यूज करने में. एवरीवन यस और नो? तो यहां पर मेरे पास एक और यूजर है जिसकी अगर मैं बात करता हूं, द यूजर नेम इज लाइक अरुण या आकाश. आकाश इज अ डेवलपर. तो गाइस यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड, यानी कि हमें वेबसाइट तो डिप्लॉय करनी है, लेकिन डेफिनेटली कि जो वेबसाइट मेरी डिप्लॉय होगी वो कहां पर होगी, सर्वर पे. यस और नो? तो यानी कि मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्लाउड पर एक सर्वर बनाना पड़ेगा. अब सर्वर मैंने बना दिया, तो अब सर्वर पे क्या करनी है, वेबसाइट डिप्लॉय करनी है. तो वेबसाइट का काम इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन का नहीं है, वेबसाइट का जो डिप्लॉय करने का काम होता है वो होता है डेवलपर का. अब क्या करेगा, डेवलपर इस सिस्टम को एक्सेस करेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेगा. गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अदर टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो अदर टर्म्स में सिंपल सा लॉजिक है कि रोहित इज अ क्लाउड इंजीनियर. रोहित ने क्या करा, वो क्लाउड पे गया,
क्लाउड पे जाने के बाद रोहित ने सबसे पहले क्या करा, एक सर्वर क्लाउड पे बनाया और इस सर्वर का नाम रोहित ने रख दिया वेब सर्वर। रोहित ने इसका नाम रख दिया वेब सर्वर। अब ये है मेरा ऑन प्रेमाइस, दिस इज कॉल्ड अ ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन प्रेमाइस यानी कि कंपनी के अंदर या मैं व्हाटएवर कहीं भी है, यहां पर भी मेरा क्या है, एक यूजर बैठा हुआ है। दिस यूजर इज कॉल्ड आकाश। आकाश कौन है, आकाश इज अ डेवलपर। अब रोहित ने सर्वर बनाया, आकाश क्या करेगा, आकाश एक्सेस दिस सर्वर ओवर द इंटरनेट। आकाश क्या करेगा, आकाश इस सर्वर को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या करेगा, एक्सेस करेगा और इस पर क्या करेगा, वेब सर्विसेज को डिप्लॉय करेगा। तो आकाश ने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इस वर्चुअल सर्वर को एक्सेस करा। इस वर्चुअल सर्वर को एक्सेस करने के बाद आकाश ने क्या क्या काम करा इस वर्चुअल मशीन पे। सबसे पहले क्या करा, लॉग इन विद वर्चुअल मशीन। उसमें वर्चुअल मशीन से वो लॉग इन हुआ। देन सेकंड नंबर पे क्या है, इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस। उसने वेब सर्वर सर्विस को इंस्टॉल करा एंड देन डिप्लॉय वेबसाइट, और उसने उस वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया। तो यहाँ पे गाइस दो टीम्स का काम हो गया है कि रोहित का काम था इंफ्रा बनाना, आकाश ने क्या करा, उस इंफ्रा को एक्सेस करा। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि डिप्लॉय वेबसाइट, वेबसाइट तो डेवलपर ही बनाएगा ना, बट कहां पर बनानी है, क्लाउड पे। तो यहां पर अब एक डेवलपर आ गया और एक क्लाउड इंजीनियर होगा। अब यहाँ पे दो टाइप्स की रोहित को कंडीशन दे दी है, जो भी क्लाउड एडमिन है उसको दो टाइप्स की कंडीशन है कि जो सर्वर बनाएगा वो ऑन प्रोमाइस में एक्सेस होना चाहिए, लेकिन डेवलपर जो वेबसाइट बनाएगा वो वर्ल्ड वाइड। यानी कि ये जो सर्वर है, ये सर्वर रोहित के अलावा कोई और एक्सेस, यानी कि आकाश के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाए, लेकिन आकाश जो इस पर वेबसाइट डाल रहा है उस वेबसाइट को हर जगह पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए। तो इस टाइप का अगर जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो गाइस यहां पर ना, कल मैंने आपको दो चीज तो बताई थी कि आप जब भी सर्वर बनाएंगे तो एक वीनेट जरूर बनाना पड़ेगा आपको, वर्चुअल नेटवर्क। यस और नो, ये दो चीज बताई थी गाइस। जब इस टाइप की कंडीशंस आती है ना, तो यहां पर क्लाउड की एक और सर्विस एड ऑन हो जाती है। एक और सर्विस यहां पर क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है। कोई बताएगा सर्विस का नाम, देव, मेहताब, नीरज, नीतीश? एनीवन? पढ़ा हुआ है यार आप लोगों ने? क्या चीज मेहताब? IIS। आईएएस से डेवलपर कर रहा है ना यार, इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस, डिप्लॉय वेबसाइट, ये सारा काम तो आकाश करेगा। रोहित क्या काम करेगा ये बताओ। हाँ जी रोहित, अगर इस टाइप का मुझे एक्सेस देना है तो मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन तो गलत नहीं है, पहले बताओ। लिखा तो हुआ है, रिपीट क्या करना है? जो हम सर्वर बनाएंगे उसमें यूजर जो हम क्रिएट करेंगे, सर्वर पे यूजर कब क्रिएट करते हैं? क्लाउड पे बनाना है मैं सर्वर। क्लाउड पे यूजर नहीं, कहाँ बनता है पता है? कब बनवाया मैंने, कल बनवाया। सर्वर तो बनाया था, यूजर बनवाया मैंने कोई? फंस गए इतने में, नीरज वीरज सब फंस गए। हाँ एनएसजी,
यहाँ पर हम यूज करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पर दो चीज देखिए, जो वेब सर्वर है और जो वेबसाइट है, वेब सर्वर जो एक्सेस होता है वो आरडीपी के थ्रू होगा, और वेबसाइट जो एक्सेस होती है वो होती है एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस से। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? तो आरडीपी को मैं क्या दूंगा कि आरडीपी को जो मैं एक्सेस दूंगा, तो सपोज अगर मेरे आकाश जिस सिस्टम पर मैं इसको एक्सेस कराना चाहता हूं, आकाश के सिस्टम का आईपी फॉर एग्जांपल 1.1.1.1 है, तो मैं क्या करूंगा, आरडीपी के साथ इस पर्टिकुलर आईपी को मैप कर दूंगा। गाइस गॉट इन माय पॉइंट? गाइस इज इट क्लियर? Yes, sir. जब मैंने इस आईपी को मैप कर दिया, तो अब होगा क्या कि ये आरडीपी से रिलेटेड सर्विस सिर्फ इसी आईपी पर ही एक्सेस होगी, कोई और नहीं होगी। और ये आईपी कहां पर चल रहा है? मेरे ऑन प्रीमाइस आकाश के सिस्टम का ये आईपी है। यानी कि आकाश सिर्फ इस मशीन को एक्सेस कर सकता है और कोई भी इस मशीन को एक्सेस नहीं करेगा। यानी कि 1 मैपिंग मैंने करा दी है कि मैं अगर अपनी मशीन को पर्टिकुलर किसी डेडिकेटेड पर्सन के लिए भी एक्सेस कराना चाहता हूं तो एक्सेस करा सकता हूं। बट यहां पर दूसरी कंडीशन क्या है? वेबसाइट एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। तो वेबसाइट एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मैं प्रोटोकॉल्स की मैपिंग कर दूंगा वो मैं कर दूंगा एनीवेयर, कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस से रिलेटेड सर्विस पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी एक्सेस हो सकती हैं, लेकिन आरडीपी से रिलेटेड सर्विस ओनली एक्सेस ऑन दिस पर्टिकुलर आईपी। अगर मैं आईपी की जगह एनीवेयर कर दूंगा तो ये सर्वर को भी कोई भी किसी भी लोकेशन पर एक्सेस कर लेगा। तो फिर हमारी सिक्योरिटी क्या रह जाएगी? आकाश गॉट इन माय पॉइंट? देव, महेश, मेहताब, राशिद, Yes, sir. मेरा पॉइंट Yes, sir. मेरा पॉइंट Yes, समझ sir. रहे हो सभी लोग? तो यहां पर आ रहा है कस्टमाइजेशन, कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीजों को क्या करोगे, यहां पर एग्जीक्यूट करोगे। तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब? तो इसके लिए वही है, सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ वन रिसोर्स ग्रुप। कल जो मैंने आपको बताया था, यानी कि कल वाली लैब तो होगी उसके बाद आगे होगी। तो एक रिसोर्स ग्रुप मुझे बनाना है। इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ वन वीनेट, देन वी हैव क्रिएट एनएसजी। और जब आप एनएसजी बनाएंगे तो नाउ द अटैच एनएसजी विद वीनेट सबनेट। तो यहां पर चलते हैं वन बाय वन। तो आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल। Create a resource group. Give the resource group name is, so I'm just click like web server server hyphen project project hyphen sc। एक वेब सर्वर प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। इन विच लोकेशन? नाउ वी हैव सेलेक्टेड लोकेशन, यानी कि रीजन इज इन सेंट्रल इंडिया। रिव्यू एंड क्रिएट। तो पहले नंबर पे मैंने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करा है। नाउ वी हैव क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क, क्योंकि मुझे सर्वर्स लगाने हैं तो नेटवर्क भी लगाना पड़ेगा। तो create a virtual network to secure connect your Azure resources to each other. So connect your virtual network to your on-premise network using an Azure VPN gateway. So I'm just click on create, then select existing, next, next, नेटवर्क आईपी। तो आप यहाँ पे कौन से नेटवर्क आईपी, लाइक अब मैं यहाँ पे नेटवर्क यूज करना चाहता हूँ 192.168.1.0 and now block size, so we have selected block size /24। तो गाइस यहाँ पर ये मैंने नेटवर्क आईपी सिलेक्ट करें, रिमूव इट। नाउ वी हैव क्रिएट अ वन सबनेट। तो मेरे को कितने वेब सर्वर बनाने? एक बनाने, दो बनाने, 1000 बनाने। तो आई एम जस्ट गिव द नेम लाइक का
web server सर्वर नेटवर्क सबनेट। तो मैं एक वेब सर्वर नेटवर्क का सबनेट बना रहा हूं एंड नाउ वी हैव एलोकेट आईपी, मैं यहाँ पे देता हूँ /26। तो गाइस अगर मैंने /26 दे दिया तो कितने आईपी, यानी कि 256 मैंने टोटल आईपी है, 256 आईपी में से कितने आईपी मैं यूज कर रहा हूँ वेब सर्वर के लिए, 64, यानी कि 0 to 63, यानी कि 256 में से 64 आईपी मैं वेब सर्वर्स के लिए बना रहा हूँ, यानी कि मैं अपने 64 वेब सर्वर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ सिर्फ 64 मशीनें, बट उसमें से भी कुछ आईपी रिजर्व हो जाएंगे मेरे, तो जो रिजर्व है उनको हटा के 59 सर्वर्स में सिर्फ क्रिएट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं ये नेटवर्क बना रहा हूँ, ये सबनेट बना रहा हूँ, तो इस सबनेट पे सिर्फ 59 ही सिस्टम्स में कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी आप वर्चुअल नेटवर्क बनाते हो, वीनेट आप जब भी क्रिएट करेंगे, तो अगर आप कोई भी सबनेट क्रिएट करते हो तो ये जो अजूरे 5 आईपी रिजर्व कर लेता है, अजूरे रिजर्व 5 आईपी, हर नेटवर्क का 5 आईपी, जिसमें वो नेटवर्क आईपी, उसके बाद डीएनएस आईपी, DNS1, DNS2, ब्रॉडकास्ट आईपी एंड गेटवे आईपी, ये आईपी वो रिजर्व कर लेता है। यानी कि ये 5 आईपी अजूरे क्या कर लेता है, रिजर्व कर लेता है। तो आपने अगर 64 आईपी किसी सबनेट में दिए हैं तो इसमें से -5 हो जाएगा, तो आपके पास 59 आईपी ही मिलेंगे। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक पेरेंट मैंने दिया है यहाँ पर लाइक 192.168.1.0/24, और इस 24 के बाद मैंने एक यहाँ पे सबनेट बनाया है, द सबनेट को मैंने दे दिया है लाइक 192.168.1.0/26, यानी कि एक बड़े नेटवर्क में से मैंने एक छोटे नेटवर्क को निकाला है। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि यहाँ पर क्या है कि 26 लग गया, दैट मीन्स कि 256 में से मैंने 64 आईपीज निकाल लिए। अब इन 64 आईपीज में से ये 5 आईपीज और निकलेंगे, रिजर्व हो जाएंगे, तो 64 की जगह यहाँ पर कितने आईपीज मेरे को मिलेंगे, 59। नाउ कि अब मैं जब सर्वर क्रिएट करूंगा तो नाउ वी हैव कनेक्ट सर्वर विद दिस सबनेट। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस अब मैंने क्या करना है कि अब मुझे प्रोटोकॉल अलाउड करने हैं, सो वी हैव क्रिएट एनएसजी, और एनएसजी में जाके मैं आरडीपी और एचटीटीपी इन प्रोटोकॉल्स को अलाउड करूंगा। नाउ अटैच द एनएसजी विद दिस सबनेट, यानी कि सर्वर को भी मैंने इससे अटैच कर दिया है, एनएसजी को भी इससे अटैच कर दिया है। यानी कि इस वाले नेटवर्क पर ये 2 ही प्रोटोकॉल्स अलाउड है, बाकी सारे प्रोटोकॉल डिनाई हो जाएंगे। यानी कि इन 2 के अलावा तीसरी कोई भी सर्विस आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट ऑप्शन आता है, एडिट तो हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ एडिट आप जब मर्जी कर सकते हो, रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना नेटवर्क भी बना दिया है, तो वैलिडेशन फील्ड, क्लिक टू व्यू, क्यों भाई क्या हो गया वैलिडेशन में, सेंट्रल इंडिया, नेक्स्ट 1.0/24, वन 192.168। सर वीनेट का नेम स्पेसिफाई नहीं हुआ है ना, इसी वजह से शायद आ रहा है एरर। वीनेट का भी दिया नहीं था क्या मैंने? नहीं, नाम नहीं दिया था सर आपने।
अबे यार, ओके। तो गाइज यहाँ पर मैंने वर्चुअल नेटवर्क भी बना लिया था। इन दो के बारे में कल बताया था। एनएसजी के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। Azure Network Security Group is a control panel Azure Network Security Group is a control panel of AWS, of Azure. Resources. It provides Azure resource access permissions such as protocols, port number, and IP address. और अदर वर्ड में बोलूं तो NSG work as a firewall, allow access permissions, allow access permission in resources, allow access permission, जो कि हमें परमिशन प्रोवाइड कराती है किस चीज की, कि अगर आपको कोई भी प्रोटोकॉल अलाउड करना है तो आप एनएसजी से आके करेंगे, आपको कोई भी पोर्ट नंबर अलाउड करना है तो भी आप एनएसजी से करेंगे, आपको कोई आईपी एड्रेस मैपिंग करनी है तो भी आप कहां से आके करोगे, एनएसजी से करोगे। गॉट इट गाइस? आपको किसी भी टाइप की मैपिंग करनी है लाइक आईपी और प्रोटोकॉल मैपिंग, वो भी आप कहां से करोगे, एनएसजी से जाके करोगे। तो हाउ टू क्रिएट एनएसजी, तो हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी कंडीशन क्या है, कि हमारे प्रोजेक्ट की कंडीशन है गाइस ये कि एक है आरडीपी और एक है एचटीटीपीएस। अब मैं चाहता हूं कि आरडीपी को सिर्फ मैं ही एक्सेस करूं, मेरे अलावा कोई और एक्सेस ना करे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वी हैव क्रिएटेड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो आई एम सर्च इन एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो क्रिएट a network security group with the rules to filter inbound traffic to and outbound traffic from virtual machines and subnets. Create, select the any or like web server server -nsg। तो यहां पर मैंने इसका नाम दे दिया इन सेंट्रल इंडिया लोकेशन रिव्यू एंड क्रिएट। अब गाइस जब भी आप एनएसजी बनाएंगे, आप क्या जब भी एनएसजी क्रिएट करोगे यहां पर, तो इन एनएसजी आपके दो टाइप्स के रूल इंप्लीमेंट होते हैं इनसाइड द एनएसजी। एक होता है इनबाउंड और एक होता है आउटबाउंड। तो आउटबाउंड रूल्स होता है आउटसाइड के लिए पब्लिक, और इनबाउंड होता है प्राइवेट यानी कि इंटरनल, या अदर वर्ड में मैं बोलता हूं कि ये आपका इंटरनेट है, दिस इज कॉल्ड योर इंटरनेट। इनबाउंड का मतलब है कि आप अपनी कौन सी सर्विस इंटरनेट पर एक्सेस कराना चाहते हो, और आउटबाउंड का मतलब है कि कौन आपकी सर्विस को एक्सेस करना चाहता है। गाइस गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? इनबाउंड का मतलब क्या है, आप अपनी सर्विस को एक्सेस कराना चाहते हो, और आउटबाउंड का मतलब क्या है, कौन करना चाहता है। तो मैं कहता हूं कि इंटरनेट पर एन नंबर ऑफ यूजर्स मेरे पास बैठे हुए हैं, 1 2
3। नाउ ये सब लोग अपने सिस्टम्स पर हैं, लैपटॉप्स पर हैं, मोबाइल फोन पर हैं। हर सिस्टम्स का अपना एक आईपी है, लाइक 1.1.1.1, 2.2.2.2 एंड 3.3.3.3। हर सिस्टम का अपना एक आईपी भी अवेलेबल है। देन 1.1, 2.2 एंड 3.3.3.3। अब सपोज करिए कि यहां पर बैठा हुआ है आकाश। ये आईपी किसका है? आकाश, यानी कि ये वाली कंडीशन है गाइस। अब आकाश है। अब मैं चाहता हूं कि जो सर्वर मैंने यहां पर बनाया है उसको आकाश एक्सेस करे, तो मैं क्या करूंगा, आकाश के लिए एक इनबाउंड रूल क्रिएट कर दूंगा। गॉट इट गाइस? आकाश के लिए क्या करूंगा? इनबाउंड रूल्स। और इनबाउंड रूल्स में मैं क्या करूंगा कि प्रोटोकॉल कौन सा लेना है? आरडीपी, और इसको मैप किसके साथ कर दूंगा? ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अब आकाश के लिए प्रोटोकॉल अलाउड हो जाएगा, बाकी अदर यूजर्स के लिए ये क्या हो जाएगा? डिनाई। लेकिन यहां पर मेरी एक और सर्विस है HTTP। तो अब मैं क्या करूंगा, HTTP के थ्रू मेरे पास क्या होता है? वेबसाइट एक्सेस होती है। तो HTTP सर्विस के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं HTTP के आगे लिख दूंगा एनीवेयर, एनी। HTTP प्रोटोकॉल के आगे मैं क्या लिख दूंगा? एनी। एनी का मतलब है कि ये जो सर्विस है ये हर किसी के लिए अलाउड हो जाएगी, यानी कि आकाश और अदर यूजर जो भी है। तो एनी का मतलब है वर्ल्ड वाइड। गॉट इट गाइस? एनी का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड एक्सेस। और आरडीपी का मतलब क्या है? 1.1 अगर दे दिया पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। और यही हमारी कंडीशन है ऊपर, कि यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है कि वेब सर्वर, यानी कि जो सर्वर है वो ऑन प्रीमाइस में होना चाहिए, लेकिन सर्वर के ऊपर जो सर्विस है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए। तो सर्वर के ऊपर हमारी जो सर्विस है वो कौन सी होगी? वेबसाइट। तो वेब सर्वर सर्विस वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए, लेकिन सर्वर सिर्फ हमारा डेवलपर ही एक्सेस करे, क्योंकि अगर सर्वर भी कोई भी एक्सेस कर लेगा फिर तो कोई भी कुछ भी चेंजेस कर लेगा ना। तो इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर एक मल्टी मैपिंग करना चाहता हूं। और मल्टी मैपिंग के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? एनएसजी। So with the help of NSG, we can allow the protocol and port number to a specific location or anywhere. आप अपनी मर्जी से अपने प्रोटोकॉल्स की मैपिंग कर सकते हो कि आप सिंगल कैंडिडेट को देना चाहते हो या मल्टी कैंडिडेट को देना चाहते हो, किस टाइप का करना चाहते हैं। तो नाउ हाउ टू मैप प्रोटोकॉल। तो गाइस, कभी भी आपको प्रोटोकॉल मैप करना है तो आप जिस भी लोकेशन का प्रोटोकॉल मैप करना चाहते हो उस लोकेशन का आईपी आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना पब्लिक आईपी चेक कर लेता हूं कि मेरा पब्लिक आईपी क्या है। नाउ आई एम जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप माय पब्लिक आईपी। तो अगर आप लोगों को भी अपना पब्लिक आईपी चेक करना हो तो आप भी गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च करिए, तो आपको आपका पब्लिक आईपी दिख जाएगा। तो गाइस, ये मेरा पब्लिक आईपी है। द पब्लिक आईपी इज 122.160.119.105। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक एनएसजी बनाना है। एनएसजी मैंने बनाया है। एनएसजी के अंदर आप देखिए यहाँ पर मेरे पास आ रहा है इनबाउंड और आउटबाउंड। आई एम जस्ट क्लिक ऑन इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, देन ऐड। अब ऐड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनी। सोर्स का मतलब है जो इसको एक्सेस करेगा। तो एनी की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं? आईपी एड्रेस। कौन सा आईपी एड्रेस? जो भी आप देना चाहते हो। अगर मैं माई आईपी करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आईपी ले लेगा, यहाँ पे ये देखिए। और यही आईपी है गाइस, 120.160.119.104। जब मैं किसी और की करनी है क्या अगर किसी और को देना है तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस कर दूंगा और उसका आईपी एलोकेट कर दूंगा। दोनों का मतलब एक ही है। तो माई आईपी का मतलब है सिर्फ मेरा। मैं चाहता हूं कि अब आकाश एक्सेस करे, तो मैं यहाँ पे आकाश का आईपी क्या कर दूंगा? मैप कर दूंगा। बट फिलहाल मैं कहता हूँ मेरे अलावा कोई इसको एक्सेस ना करे। अब सोर्स पोर्ट किस वाले को? गॉट इट गाइस? किस चीज को एक्सेस कराना चाहते हो? तो सोर्स पोर्ट का मतलब है कि सारी चीज या कोई पर्टिकुलर। सोर्स का मतलब है कि ये वाला जो है सोर्स आईपी है, ये किस चीज को एक्सेस करे? मेरी सारी चीजों को एक्सेस करे या पर्टिकुलर एक चीज को एक्सेस करे? गॉट इट?
तो मैं यहाँ पे कर देता हूं ऑल, कि मुझे कोई मतलब नहीं है ऑल पे, लेकिन डेस्टिनेशन के अंदर मैं यहां पर रखूंगा RDP। डेस्टिनेशन का मतलब हो गया मेरा क्लियर का मतलब यह है कि आकाश के लिए आकाश सोर्स बन गया और ये मेरा डेस्टिनेशन बन गया। डेस्टिनेशन में मैंने प्रोटोकॉल क्या कर दिया है, RDP। आकाश के लिए मैंने बोल दिया है स्टार, कि आकाश तो बाहर का बंदा है ना, हो सकता है ये इसके अलावा मेरी कोई और सर्विस भी आए। अगर मैं दोनों तरफ RDP कर दूंगा तो सिर्फ आकाश RDP से रिलेटेड ही मेरी सर्विस एक्सेस कर पाएगा। तो मैंने बोला कि बाहर का बंदा सब कुछ एक्सेस करे, लेकिन मेरे सर्विस कौन सी एक्सेस होगी, सिर्फ RDP, वन टू ऑल। आकाश कुछ भी एक्सेस कर सकता है, आकाश के पास फुल राइट्स है कि वो बाहर का कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जब वो मेरे पास आएगा तो मेरे पास से सिर्फ RDP अलाउड है। तुम्हारे पास सारी चीजें एक्सेस किया, यानी कि अगर क्लाउड की कोई और मशीन है तो आप उसकी सारी सर्विस कर लोगे, लेकिन इस मशीन की सिर्फ क्या एक्सेस होगी, RDP। या अगर आप यहां पर मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग करना चाहते हो, 1-to-1 मैपिंग का मतलब क्या होता है कि 1-to-1 मैपिंग का मतलब है कि अगर मैंने यहां पर सोर्स पोर्ट में स्टार की जगह 3389 दे दिया, गॉट माय पॉइंट, मैंने क्या कर दिया कि 3389, तो मैंने क्या, ओनली RDP अलाउड है, उसके अलावा कोई और सर्विस अलाउड नहीं है। यानी कि अब मैं अगर इस वाले IP पर, इस वाले सिस्टम पर कोई दूसरा प्रोटोकॉल अलाउड करूंगा तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप रूल बनाते हैं तो वो एक प्रायोरिटी ID जनरेट करता है। ये देखिए प्रायोरिटी दे रहा है, और फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज प्रिफर्ड, कि अगर मैंने इसको बाद में HTTP अलाउड करा, गॉट इट, तो HTTP अलाउड होगा नहीं, क्योंकि वो रूल नंबर 101 बनेगा। तो फायरवॉल तो सबसे पहले पहला रूल चेक करेगा, और पहले रूल में सारी चीज बंद कर रखी है मैंने उसकी, तो दूसरा रूल काम ही नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहां पे सर्विस में क्या दे दिया है, स्टार दे दिया है, यानी कि एनी। तो गाइज यहां पर मैंने स्टार दे दिया। तो यहां पर मैं 1-to-1 मैपिंग कर रहा हूं कि मेरा जो है पर्टिकुलर इस IP पर यहां से कोई भी रिक्वेस्ट आ सकती है, बट मेरे एंड पर कौन सी रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी, RDP। यानी कि सोर्स क्या कर रहा है, SQL सर्वर से एक्सेस करना चाहता है, FTP से रिलेटेड है, SMTP से रिलेटेड है, वो सारी रिक्वेस्ट मुझे भेज रहा है, ठीक है। बट मैंने कौन सी सर्विस अलाउड करी है सिर्फ अपने एंड से, RDP की। सिर्फ मैं आपको RDP की सर्विस दे सकता हूं, बाकी आपकी रिसोर्स आएंगी तो वो मेरे एंड से क्या हो जाएंगी, डिनाई हो जाएंगी। देन ऐड। क्लियर गाइस, किसी का कोई डाउट इस रूल से रिलेटेड, गाइस? सर थोड़ा सा ये बता दें क्या हो रहा था, मैंने दूसरी वाला बैच ज्वाइन किया था। मनीष जी कुछ नहीं हो रहा, कल वाला जो वो था हमारी लैब, वही हम दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज हमने हाँ। थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि कल डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड, अच्छा ठीक है। एंड ठीक है। वेब सर्वर का एक्सेस जो है वो ऑन प्रीमाइस में देना है, और वेबसाइट का एक्सेस वर्ल्ड वाइड देना है, कि जिस अच्छा सर्वर पर डेवलपर काम करेगा उसको सिर्फ एक ही यूजर एक्सेस करे। ओके और लेकिन जो यूजर ने वेबसाइट इस पर बनाई है उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस होना चाहिए, ओके क्योंकि अगर मैंने सर्वर को भी वर्ल्ड वाइड एक्सेस दे दिया तो फिर मेरी सर्वर की सिक्योरिटी नहीं है ना, फिर तो कोई भी सर्वर को एक्सेस करके मेरा चेंजेस कर सकता है। राइट राइट। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेवलपर जहां पर बैठा है, मेरा क्लाउड का सर्वर भी सिर्फ वहीं पर ही एक्सेस हो। ठीक अगर है वो किसी अदर सिस्टम पर एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस ना हो। इसलिए ठीक मैंने है क्या करा कि मैंने RDP प्रोटोकॉल को डेवलपर के सिस्टम के साथ मैप करा दिया। ठीक है अब मैंने क्या करा है कि मैंने अपनी परमिशन दिया RDP से, कि ठीक मैंने है। क्या अलाउड करा है, RDP, लेकिन हाँ डेवलपर पे मैंने क्या दे रखा है, एनी, कि डेवलपर से कोई भी रिक्वेस्ट आ सकती है, क्लियर। बट मेरे अच्छा एंड से क्या, कौन सी रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी, उसकी RDP की रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी। कुल मिला के ये है कि भाई एक शॉप है पानी की, अब आप उस पर मिल्क लेने
या आप कुछ अदर चीज लेने जाओगे तो वो आपको नहीं देगा। वो कहेगा भाई साहब आपको मैं सिर्फ पानी ही दे सकता हूं, उसके अलावा मेरे पास कोई और राइट्स नहीं है। ठीक है सर। गॉट इट? ठीक क्यों? है। अब आपको चाहिए तो आप दूसरा रूल बनाइए। हाँ लेकिन यहां पर अब क्या है, वेबसाइट तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस करनी है ना, क्योंकि वेबसाइट तो हर कोई एक्सेस करता है। तो राइट। वेबसाइट जो एक्सेस होती है वो होती है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल से। हाँ, तो उनको मैंने रूल क्या दे दिया है? एनी। हाँ, तो यहां पर अभी मैंने क्या करा है, जब मैं एनएसजी के अंदर गया हूं तो मैंने 100 नंबर रूल बनाया है आरडीपी का। ठीक है। लेकिन अब मैं एक और रूल बना रहा हूं, ऐड सोर्स आईपी में। अब कुछ नहीं दे रहा कि कोई भी आईपी हो सकता है। ठीक है। सोर्स पोर्ट नंबर, अब यहां पर है कि सोर्स पोर्ट नंबर में भी मैं चाह रहा हूं कोई भी पोर्ट नंबर हो सकता है। हाँ डेस्टिनेशन में एनी, हर कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है। लेकिन क्या, अब मैंने सर्विस पे ले लिया एचटीटीपी से रिलेटेड जो सर्विस है, ठीक है। कि मेरी जो प्रोटोकॉल है, मेरा जो वेबसाइट एक्सेस होता है गाइस, वो हमेशा कोई भी वेबसाइट करते हैं तो उसके आगे एचटीटीपी या राइट। एचटीटीपीएस लिखा आता है। तो अब ठीक मैंने है। यहाँ पे एचटीटीपी कर दिया जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है। दैट मीन्स ठीक कि है। अलाउ एनी एचटीटीपी इनबाउंड, यानी कि ठीक। एचटीटीपी से रिलेटेड सर्विस मेरी पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेस होगी। ठीक है। यानी कि आरडीपी के आगे मैंने पर्टिकुलर आईपी मेंशन कर दिया है। ठीक तो है। आरडीपी सिर्फ इस आईपी पर एक्सेस होगा। लेकिन ठीक है। एचटीटीपी से रिलेटेड सर्विस के आगे क्या लिख रहा है? एनी, यानी कोई कि भी ये कर। हर जगह भी एक्सेस हो सकता है। गाइस क्लियर द पॉइंट? हाँ यानी कि 1 to 1 मैपिंग कर दिया और 1 to many मैपिंग कर दिया मैंने। ठीक है। अभी आकाश, HTTPS बनाएंगे। महेश, मेहताब, सेम एचटीटीपीएस का बना लो, बट मैं एचटीटीपीएस नहीं बना रहा, एचटीटीपी बना रहा हूँ। बाकी प्रोटोकॉल्स आप जितने मर्जी ऐड ऑन करते रहिए। ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि अब आप इसी सर्वर पे मेल सर्वर भी बनाते हो। तो मेलिंग के लिए क्या है कि आपकी जो मेलिंग है वो POP3 और एसएमटीपी से चलती है। ठीक है। तो यहाँ पर POP3 और एसएमटीपी भी मैं अलाउड कराऊंगा, तब वो मेलिंग का काम करेगी। तो सर्वर की कौन सी सर्विस आपको अलाउड करनी है, उसके रूल आपको एनएसजी में एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है। क्लियर एवरीवन? आकाश, ठीक। देव, महेश, नीरज, नीतीश, राशिद, एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए गाइस, तो बैक टू पोर्टल। अब यहाँ पर मेरा क्या है कि मैंने एनएसजी भी बना लिया। नाउ वी हैव एग्जीक्यूट, कि जब मैंने एनएसजी बनाया है तो एनएसजी को मैं क्या करूंगा, उस सबनेट से कनेक्ट करूंगा जिस सबनेट से मैं सर्वर को कनेक्ट करना चाहता हूं। यानी कि यहां पर आपके पास दो टाइप से रूल है, दो टाइप से रूल आप लगा सकते हैं। पहला रूल कि आप चाहें तो एनएसजी को डायरेक्ट वर्चुअल मशीन से भी कनेक्ट कर सकते हो। गॉट इट गाइस? लेकिन उसमें कंडीशन में क्या होगी कि ये जो सर्विस है ये सिर्फ इसी सर्वर के लिए होगी। लेकिन अगर मैंने एनएसजी को इस नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया तो यहां पर जितने भी आईपीज हैं उन सब पर वो एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 50 सर्वर बनाए तो 50 सर्वर्स का रूल यही रहेगा। गॉट इट गाइस? कि अगर मैंने किसी ग्रुप पर सिक्योरिटी लगा दी तो उस ग्रुप के अंदर जितने मेंबर हैं सब पर वो सिक्योरिटी लग जाएगी। तो दिस लुक लाइक आईपी ग्रुप। अगर मैं आईपी ग्रुप पर एनएसजी अटैच करता हूं तो जितने भी आईपी हैं सब पर ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर मैं एनएसजी को डायरेक्ट मशीन पे करता हूं तो सिर्फ इस मशीन के लिए होगा, बाकी अदर के लिए नहीं होगा। तो बताइए मशीन पे करें या ग्रुप पर करें? एवरीवन, ग्रुप के साथ अटैच करें या मशीन पर? ग्रुप मैं पर। आप मैं यहाँ पर ग्रुप के साथ कर रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे 150 सर्वर बनाने तो हर सर्वर पे जाके फिर मुझे एनएसजी क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं एनएसजी को नेटवर्क के साथ अटैच कर देता हूं, तो ये मेरी नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाएगी। अब ये मैंने किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे सिक्योरिटी नहीं लगाई है, ये मैंने अब किस पे लगाई है, नेटवर्क पे लगा दिया कि इस नेटवर्क से कोई भी कनेक्ट होगा तो उस पर ये रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनएसीएल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी भी हम इसको कॉल करते हैं। तो आई एम जस्ट कम टू पोर्टल एंड क्लिक ऑन सबनेट, एसोसिएट सबनेट। और यहां पर मैंने एक सबनेट बनाया था अभी, वेब सर्वर आईपी सबनेट। इसको सिलेक्ट करा एंड ओके।
अब देखना कल जो मैंने लैब करी थी और आज की जो लैब करी थी दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा गाइस, कि मैंने कल भी सर्वर बनाया था, तो कल भी सर्वर बनाने के लिए मैंने आपका क्या है वर्चुअल नेटवर्क बनाया था। आज सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया मैंने, क्या, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ वर्चुअल मशीन। अब मैं अगर यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनाता हूं अपनी, तो क्रिएट वर्चुअल मशीन, select an existing resource group, give the virtual machine name web ser server, Asia Pacific Central India, no zone, standard. Operating system, now we have select operating system in server 2016. अब यहां पर आ गया ये आपका यूजर नेम, आई गिव द यूजर नेम ICCP info tech, पासवर्ड ASD@1234567 ASD@1234567। अब गाइस यहां पे कंडीशन देखिए कि पब्लिक इनबाउंड पोर्ट अगर आपने एनएसजी नेटवर्क के साथ अटैच कर रखा है तो आपको यहां पर प्रोटोकॉल अलाउड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर द पॉइंट, कि यहां पर अगर आप बनाते हो तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना देगा इस मशीन के लिए। बट जब मैंने एनएसजी, जब सिक्योरिटी मैंने नेटवर्क पे लगाई दी है, तो मुझे इस मशीन के लिए अब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की जरूरत ही नहीं है। कल की लैब में मैंने प्रोटोकॉल यहां से अलाउड कराया था, इफ यू रिमेंबर गाइस। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने यहां पे कर दिया नन, यानी कि मैं कोई भी प्रोटोकॉल अलाउड नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है, अभी आगे आगे एक पॉपअप मैसेज आएगा, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पर मैं नेटवर्क सिलेक्ट कर रहा हूं, वेब सर्वर मेरा नेटवर्क है गाइस, वेब सर्वर आईपी। अब यहां पे देखिए क्या लिखा रहा है, द सिलेक्टेड सबनेट वेब सर्वर आईपी सबनेट इज ऑलरेडी एसोसिएटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वेब सर्वर एनएसजी के नाम से। वी रिकमेंडेड मैनेजिंग कनेक्टिविटी टू दिस वर्चुअल मशीन वाया द एग्जिस्टिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन। तो आपकी मर्जी है कि आप इस मशीन के लिए डेडिकेटेड एनएसजी लेना चाहते हो इसी को, तो मैं इसी को यूज करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया है, नन कर दिया है। गॉट इट द पॉइंट। यस सर। तो गाइस अगेन रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइस जो क्लाउड एडमिन का काम था ना, वो क्लाउड एडमिन का काम हो गया खत्म। क्लाउड एडमिन ने कहा मैंने मशीन बना दी है। अब वो क्या करेगा, आकाश को क्या करेगा, यूजर नेम ICCP Infotech, ये आकाश को बोलेगा कि जो मैं आपको सर्वर दे रहा हूं उसका यूजर नेम ICCP Infotech है। नाउ द पासवर्ड इज ASD@1234567 है। आप चाहो तो अपनी मर्जी से पासवर्ड चेंज कर सकते हो बाद में। और आपकी मशीन का आईपी लाइक का जो भी आपकी मशीन का हमारी का आईपी आएगा, लाइक मैं लेता हूँ 5.5.5.5 और आप मेरे सर्वर का आईपी है, आप इस आईपी से मशीन को एक्सेस करिए, यूजर नेम और पासवर्ड डालिए और उसके बाद आपको जो काम करना है आप वो काम कर सकते हो। क्योंकि क्लाउड का काम क्या होगा, क्लाउड एडमिन का काम हो गया खत्म। उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग सारे के सारे रूल्स क्रिएट कर दिए। अब क्या होगा कि अब आकाश क्या करेगा, इस मशीन को एक्सेस करेगा, इस पर वेब सर्वर सर्विस। तो वेब सर्वर सर्विस इज अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो खत्म हो गया। अब हमें काम करना है किस पर, सर्वर पे, और सर्वर पे काम करना है। तो दिस सर्वर वर्क इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि आकाश इज अ डेवलपर। आकाश क्या करेगा, इस सर्वर को लॉगिन करेगा और उस पर अपना काम करेगा। तो अब क्या करेगा, वो वेब सर्वर का प्लेटफॉर्म यहां पर एग्जीक्यूट करेगा। तो वेब सर्वर का प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट करेगा तो अब ये तीन काम करेगा, लॉगिन विद वर्चुअल मशीन, इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस एंड डिप्लॉय अ वेबसाइट। तो चलते हैं, क्योंकि डेवलपर्स को क्या है, डेवलपर्स को नहीं पता होता कौन सा इंटरनेट कनेक्ट होना है, कौन सा आईपी कनेक्ट होना है, कौन सा ओएस चलना है। उनका तो है कि लैपटॉप मिल गया, जावा इंस्टॉल करा और डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। यस और नो, यही होता है डेवलपर के साथ।
तो यहाँ पर भी वही काम है, आकाश इज अ डेवलपर, उसको हमने एक मशीन दे दिया, वो क्या करेगा, वो अपनी मशीन से लॉगिन करेगा, अपनी वेब सर्वर सर्विस डालेगा और अपनी वेबसाइट बनाएगा। यहाँ पर उसको ये लेना देना नहीं है कहां से एक्सेस करनी है, क्या एक्सेस करना है, ये सारा का सारा काम क्लाउड एडमिन करेगा। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू पोर्टल। तो गाइस यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन बन चुकी है। नाउ आई एम जस्ट एक्सेस दिस वर्चुअल मशीन एंड कम टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। और ये मशीन अब कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है मेरे अलावा। कंट्रोल वी देन क्लिक ऑन कनेक्ट, क्योंकि मैंने आईपी मैप करा हुआ है। आप लोग अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके एंड पे ये एरर देगी। प्लीज ट्राई, मैं आईपी आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, आप बताइए कि आपके एंड पर एक्सेस हो रही है मशीन। मैंने आईपी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, रोहित आप कर लोगे, आप इसी नेटवर्क में हो, ICCP info TCS टैग, लेकिन तुम अपने मोबाइल से कनेक्ट करो लैपटॉप को, फिर एक्सेस नहीं होगी मोबाइल डेटा से। पासवर्ड ASD@1234567 तो आईपी तो पब्लिक से कर रहा है ना, कॉमन ही तो पब्लिक आईपी है इंटायर का, नेट इंप्लीमेंट हो रहा है ना। आप प्राइवेट आईपी पे अपने अपना सिस्टम लेके बैठे हुए हो ना, पेरेंट पब्लिक के लिए तो पब्लिक आईपी चाहिए ना। मैपिंग हो रखा है प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी, इसलिए वो एक्सेस हो जाएगा। आप अपने मोबाइल फोन से अपना लैपटॉप कनेक्ट करो, मोबाइल डेटा से तो अलग आईपी मिलेगा आपके सिस्टम को। नहीं होगा कनेक्ट। हो रहा है नहीं हो रहा गाइस? नहीं होगा, लेकिन अभी मैं वहां पे देखना सेटिंग चेंज करूंगा, आप लोग एक्सेस कर लोगे। नहीं हो रहा है सर। चलिए अभी वहां पे जैसे ही मैं आईपी हटा दूंगा और एनी कर दूंगा तो आप लोग भी एक्सेस कर लोगे। अब गाइस ये मैंने सर्वर यहाँ पे बना दिया है। अब इस सर्वर पे मुझे क्या करना है, वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी है। तो गाइस वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर। अब ये प्लेटफॉर्म है, अब ये डेवलपर का काम है। अब सर्वर मैनेजर के अंदर जाने के बाद जो वेब सर्वर सर्विस का नाम है वो है मेरा IIS। तो आई एम जस्ट क्लिक ऐड रोल्स एंड फीचर्स। तो वेट, क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए वेब सर्वर ही आ रहा है और यहाँ पर मुझे जो वेब सर्वर सर्विस का नाम है IIS, और लिनक्स के लिए हम इसी को बोलते हैं अपाची। तो वेब सर्वर सर्विस को डेवलपर ने क्या करा, क्योंकि उसको तो वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए बोला है, मैंने उसको मशीन दे दिया, अब वो अपनी वेब सर्वर सर्विस को इंस्टॉल करेगा। अब वो क्या करेगा, सपोज करिए उसके पास एक बनी हुई वेबसाइट है, हमारे पास बनी हुई वेबसाइट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव गो टू इन गूगल, डाउनलोड CSS HTML वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे एक CSS HTML वेबसाइट्स हैं, 3500 से भी ज्यादा वेबसाइट अवेलेबल है गाइस। यहाँ से एक बनी हुई वेबसाइट डाउनलोड कर लेते हैं, उसी को हम पब्लिश करते हैं। लाइक दिस इज इस वेबसाइट को है, ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट को डाउनलोड कर रहा हूँ। एंड डाउनलोड करने के बाद इट सक्सेसफुली डाउनलोडेड, अक्सर फ्री, डबल क्लिक करा और ये इस पे डबल क्लिक करा, ये इस वेबसाइट का कोड आ गया, Ctrl+A Ctrl+C। मैंने इस कोड को कॉपी करा, सपोज करो डेवलपर ने एक वेबसाइट बना के रखी हुई है, नाम जस्ट कॉपी दिस कोड, डबल क्लिक कर लिया ना, ओपन हो गई। और उसके बाद क्या है कि जब आपकी वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी तो गाइस इन अ C ड्राइव ऑफ द वर्चुअल सर्वर, जो आपने क्लाउड पे वर्चुअल सर्वर बनाया है, आप उसके C ड्राइव के अंदर जाएंगे तो आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी inetpub। दिस डायरेक्टरी कम्स व्हेन आफ्टर इंस्टॉल इन IIS। जब आपका IIS इंस्टॉल हो जाएगा तभी ये डायरेक्टरी आपके पास आएगी, अदरवाइज ये डायरेक्टरी आपको विजिबल नहीं होगी। inetpub के अंदर आया, देन www रूट के अंदर आया, यहाँ पर ये इसकी डिफॉल्ट वेबसाइट है, मैंने इसको डिलीट कर दिया और उसकी जगह जो वेबसाइट मैंने कॉपी करी थी उस कॉपी वेबसाइट को यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ।
तो गाइस मैंने अब क्या करा, उस वेबसाइट को पेस्ट कर दिया। अब आपके पास क्या आता है कि जो मैंने आईपी आप लोगों को एलोकेट करा है, आप उससे बताइए कि क्या उससे वेबसाइट एक्सेस हो रही है आपको। चेक करो, इसी आईपी को आप ब्राउजर में पेस्ट करिए, जो इस मशीन का पब्लिक आईपी है गाइस। नाउ पेस्ट इन अ ब्राउजर। आप उस आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करिए, ये वाला जो आईपी है 4.188.225.83। चेक करो रोहित, इज इट एक्सेस और नॉट। तो गाइस आप इस आईपी को कॉपी करिए और पेस्ट इन अ ब्राउजर, तो आप देखिए वेबसाइट आपके पास हाँ एक्सेस सर, हो जाएगी। आ गई तो सर। देखिए हाँ, वेबसाइट आपके पास एक्सेस हो जाएगी, लेकिन सर्वर आप एक्सेस नहीं कर ठीक पा है। रहे हो। यानी आप लोग को आईपी भी बता दिया तो भी आप सर्वर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। उसका रीजन है कि सर्वर की मैंने मैपिंग करी हुई है 1 of 1 कि सर्वर सिर्फ मेरा पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस होगा, लेकिन यहां पर है प्रोटोकॉल बेस्ड कि किस प्रोटोकॉल की सर्विस को आप कहां पर एक्सेस कराना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मैपिंग करोगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। कुछ समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? यहां पर क्या मैपिंग करी हमने? यस सर। चलिए गाइस, थैंक यू। सर ये जो प्लीज 19, हाँ बताइए। जो ऊपर आपने जिसमें आपने एनएसजी ऐड किया था 192 डॉट, ये हाँ, आपने क्रिएट किया था कि ऑटोमेटिकली आया? ये क्या था ये? क्रिएट करा है। पहले मैंने एक्चुअली क्या है, ये पहले मैंने क्या करा है, सबसे पहले मनीष जी मैंने पेरेंट आईपी लिया है 256। ठीक अच्छा। है, हाँ। 256 में से मैंने सबनेटिंग करी है, और सबनेटिंग करके एक 64 आईपी मैंने एक सबनेट को दे दिया है। अच्छा, ठीक है, एक अब उस सबनेट आपने 64, क्रिएट किया? हाँ ये सब क्रिएट करा है। मैं कस्टमाइजेशन पे करता हूँ, बना हुआ कुछ भी यूज नहीं करता। ठीक है सर। क्लाउड में मैं कोई भी सर्विस बनी हुई यूज नहीं करता, मैं सारी चीज खुद से क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा कस्टमाइज पे पढ़ाता हूँ। क्योंकि बनी हुई चीजों में क्या है ना, आप लोग स्टक हो सकते हो, आपको पता ही नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्या है, जब हम कस्टमाइजेशन पे आते हैं तो थोड़ा सा आपको टफ होगा पढ़ने में, क्योंकि YouTube पे क्या होता है, मोस्टली चीजें बनी हुई मिल जाती है तो उनको वो ड्रैग एंड ड्रॉ करते हैं। बट मेरे को यहाँ पे पढ़ाना है तो मैं चाहता हूँ कि कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग इंफ्रा बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर राइट। क्या, यहाँ पे कंपनी ने अपनी नीड ही दी ना। यहाँ पर कंपनी ने क्या नीड दी कि वेबसाइट बनाइए, लेकिन मेरे वेब सर्वर पे जो इंजीनियर काम करेगा वो मेरी यूएस लोकेशन पे बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वेब सर्वर को वो वाला इंजीनियर एक्सेस करे, लेकिन राइट। अब वो इंजीनियर जो वेबसाइट बना रहा है, वो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए। तो मुझे अब राइट। पता है कि जो मेरा सर्वर है वो आरडीपी से एक्सेस होता है और हम्म। वेबसाइट एचटीटीपी से होती है। तो हम्म। मैंने एचटीटीपी को एनीवेयर कर दिया, और और सर्वर आरडीपी। के साथ और आरडीपी के साथ मैंने उस इंजीनियर का आईपी मैप कर दिया। राइट। तो अब ठीक है। जहां पर वो आईपी होगा, ये सर्वर वहीं पर ही एक्सेस होगा, उसके अलावा कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। राइट। अभी आप लोगों के पास एक्सेस नहीं हो रहा था, अब देखिए अब आपके पास एक्सेस हो जाएगा। नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड, होम पे गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर गया, एंड वेब सर्वर एनएससी के अंदर गया, इनबाउंड रूल्स के अंदर गया। यहाँ पर ये 100 नंबर वाला मेरा रूल था, इस वाले रूल पे गया, एंड क्लिक ऑन दिस रूल, और यहाँ पर अब मैं क्या कर देता हूँ, एनी कर देता हूँ, वो आरडीपी एंड सेव। अब आप लोग करोगे तो आपके एंड पर भी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या येलो साइन लिखा आ गया, वार्निंग, कि इट्स नॉट अ वे। नॉट अ गुड वन। जो पहले मैंने बताया था वो राइट वे था। राइट। हाँ सर, ये एक्सेस करने देगा, पासवर्ड डालना है। हाँ बिल्कुल, आप पासवर्ड डालिए तो आपके पास मशीन एक्सेस हो जाएगी। सिर्फ दोनों में ये फर्क है। अब नीतीश और नीरज और मेहताब तीनों कह रहे होंगे सर हमें तो ये ऐसे बताया नहीं था आपने, क्यों भाई? है नीरज, मेहताब, नीतीश? तो ऐसा है ना भाई, यस सर। तुम दोबारा पढ़ रहे हो तो तुम्हें लगना नहीं चाहिए ना कि सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है। हाँ, सही बात सर। तो तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो नया हो रहा है। तो लग रहा है कुछ नया हो रहा है। जी सर। एक्चुअली में क्या है ना, प्रैक्टिकल तो वही हो रहा है।
बट मैंने इसके अंदर क्या है, ट्रबल शूटिंग डाल दी है। मैंने इसके अंदर ट्रबल शूटिंग सेट कर दी है कि एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ट्रबल शूट भी करना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बोला था कि दोबारा मैं कराऊंगा तो दूसरे तरीके से कराऊंगा। चलिए गाइस, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर। सर किस नाम से था वो चैनल, आप यूट्यूब चैनल बता रहे थे? ICCP